चलो देखो बेटा, आज हम लोग शुरुआत करते हैं। कल हम लोगों ने किया था कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना। ठीक, अब जरा मेरी बात ध्यान सुनना पीछे। तो जब आपने कंडीशंस देखी थी तो वो कंडीशन क्या थी? वो कंडीशन थी कि सर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मतलब फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी या कह सकते हो ब्राइट फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंजेस के लिए क्या कंडीशन थी? 2n पाई। फेज डिफरेंस कितना था? 2n पाई, है ना। और अगर इसी जगह बात किए थे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या था? मिनिमम इंटेंसिटी। सब बात बंद कर दो। डार्क फ्रिंजेस उसके लिए था 2n+1 पाई। क्लियर है? ये था। ठीक, अब जरा मेरी बात ध्यान सुनना, शांत हो जाना एकदम। तो जब ये चीज करे तो यहां पे अब ये बात आती है कि सर दो वेव्स जो ट्रेवल कर रही थी तो उनका फेज डिफरेंस निकालना हमारे लिए टफ पड़ जाता। कैसे? सपोज देखना ध्यान से, एक ये वेव चल रही थी और एक यहां पे ये वेव चल रही थी, ठीक है। अब अगर कोई कहे कि सर इन दोनों में फेज डिफरेंस निकाल लो क्योंकि यही दोनों वेव्स जाकर के सुपर इंपोज हो रही हैं, तो इन दोनों में सर फेज डिफरेंस निकालना हमारे लिए जो बात नहीं। हाँ, पाथ डिफरेंस थोड़ा सा आसानी क्यों हो सकती है? देखो भाई ये कितना हुआ पाथ डिफरेंस, है ना। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहे थे बोलो, सेम टाइम में इसने इतनी कवर डिस्टेंस की और इसने जो डिस्टेंस थी इतनी कर ली थी, तो कितना डिफरेंस आया? ये ठीक था हमारे लिए। तो क्यों ना कंडीशंस को हम लोग इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस लेके चलें, है ना। क्यों ना कंडीशंस को इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस लेके चलें। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस पहले लिख लेते हैं। तो रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। तो कैसे करेंगे? ध्यान सुनना बेटा, अगर कोई एक ये वेव है ऐसे ट्रेवल हुई ना, कितना फेज डिफरेंस किया और कितना पाथ उसने ट्रेवल किया, है ना। तो जब 2 पाई का फेज डिफरेंस था तो पाथ डिफरेंस कितना था? इसलिए 1 का कितना हुआ? इसलिए अगर डेल्टा 5 फेज डिफरेंस है तो पाथ डिफरेंस कितना होने वाला है? बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी हमारा रिलेशन क्या निकल के आ गया? रिलेशन आया कि जो पाथ डिफरेंस होगा वो λ/2 पाई इंटू फेज डिफरेंस होगा। बात समझ में आई नहीं है? क्लियर है? जैसे यहां पे लिख सकते हैं डेल्टा x λ/2 पाई इंटू डेल्टा पाई। ये इतना करो जरा सा पहले, ठीक है। ये क्या इसमें रिलेशन आया? पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में, ठीक है। पहले इसको नोट करो फिर आगे करते हैं। अब जो कंडीशंस हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था वो इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस था। इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस था ये। हाँ, आज ये भी कर सकते हैं।
देखो भाई, अब जैसे ध्यान सुनना बेटा, ये पाथ डिफरेंस के टर्म्स में कितना होगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव के लिए देखते हैं। नहीं, देखो भाई, फेज डिफरेंस कितना था कंस्ट्रक्टिव के लिए, 2n पाई था ना। तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 2n पाई, पाई 2 कितना आया। यानी अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा के इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो वो जो दोनों वेव्स होंगी वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म करेंगी। बात समझ में नहीं है, क्लियर है ना। ये तो ऐसा हुआ वेयर n इज फ्रॉम, n जो होगा वो 0 1 2 3 डॉट, ठीक है। अब अगर यहां से होगा डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव तो लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 2n, देखो +1 लैम्डा हो सकता है और -1 भी हो सकता है, क्योंकि भाई हमें क्या चाहिए था, हमें वहां पे ऑड टर्म्स चाहिए थे। तो ये भी हो सकता है और दूसरा भी हो सकता है। देखो फर्क मैं बताऊंगा क्या होता है, कौन सा ले, तो लैम्डा से लैम्डा, सॉरी लैम्डा नहीं कैंसिल होगा, एक सेकंड, ये पाई था ना, पाई से पाई कैंसिल हुआ, तो कितना आया है कंडीशन, 2n + 1 लैम्डा बाई 2। यानी जो लैम्डा बाई 2 के मल्टीपल्स में होंगे वो तुम्हारे लिए क्या होने वाले हैं, वहां पे डार्क फ्रिंजेस देंगे। बोलो बात समझ आई नहीं आई। यानी अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा के मल्टीपल्स में तो क्या मिलेगा, ब्राइट फ्रिंजेस, और अगर लैम्डा बाई 2 के मल्टीपल्स में तो क्या मिलने वाला है, डार्क फ्रिंजेस। फिर कहोगे सर लैम्डा बाई 3 लैम्डा बाई 4 में क्या होगा, है ना। तो ध्यान से सुनना बेटा, मेरी बात ध्यान सुनो, ये तो दो चीज इस चीज के लिए निकल आया, तो कंडीशन भी तो दो ही है, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम। तो कहोगे सर लैम्डा बाई 3 लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 6 में क्या होगा, तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, उस केस में इंटेंसिटी कुछ ना कुछ होगी, लेकिन ना ही मैक्सिमम होगी और ना ही मिनिमम। बात नहीं समझ में आई, आगे ना, ठीक। अब कहोगे सर इसमें ये क्या है, n कहां से शुरू होगा, यहाँ पे n जो शुरू होगा वो 0 1 2 3 डॉट डॉट से शुरू होगा। यस सर। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 2n - 1 इंटू पाई, पाई से पाई कैंसिल कर दिया, ये वाला टर्म लेके चलूंगा ना मैं, n की वैल्यू यहाँ से 1 2 3 डॉट डॉट से शुरू हो जाएगा, और हमको ये फॉर्मूला लेके चलना है। क्यों लेके चलना है अभी आप थोड़ी देर को बात पता चलेगा, ठीक है। तो बोले बच्चों क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो इतना नोट कर लो कि कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या कंडीशन, n लैम्डा, डिस्ट्रक्टिव के लिए लैम्डा बाई 2 का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब इनमें ध्यान सुनना, ये दो केसेस हैं, ये दोनों ही किसके हैं, डिस्ट्रक्टिव के। फर्क कहां से शुरू हो रहा है, यहां से। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको ये इंटरफेरेंस में लेके नहीं चलना है, आपको ये लेके चलना है, लैम्डा बाई 2 के इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन ये भी है, ठीक है ना। तो ये लेकर के इनको चलना है। क्यों लेके चलना है अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा, ठीक है। तो आपको अगर कोई पूछे इंटरफेरेंस में कि इंटरफेरेंस कब मिलता है, तो उसका जनरल फॉर्म क्या है, पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, तो 2n - 1 लैम्डा बाई 2 ये होना चाहिए, हाँ डिस्ट्रक्टिव के लिए, क्लियर। चलो इतनी बात आ गई। अब जरा दो न्यूमेरिकल्स करते हैं, जरा नोट करो, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल, मजा आ जाएगा करने में, ठीक है। लिखो 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 लिखो, find the ratio of intensities, find the ratio of intensities at 2 points, find the ratio of intensities at 2 points in a screen, find the ratio of intensities at 2 points in a screen in Young double slits experiment, YDSE लिख लो शॉर्ट में, in YDSE Young double slit experiment, comma when waves from two slits have path difference, when waves from the two slits
have path differences of number 1 0 and number 2 lambda by 4 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है, कह रहा है, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान सुनना। 4 ध्यान सुनना, ठीक है। कहना क्या चाह रहा है? कहना चाह रहा है कि सर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, हमने कहा ये लो भाई, ये सोर्स था S1 और ये सोर्स है S2, इसमें भी चारों तरफ अपनी वेव्स छोड़ रखी थी, इसमें भी छोड़ रखी थी। तो कह रहा है कि जो दो वेव्स इसकी और इसकी दोनों के बीच में जो एक मतलब यहाँ पे जाकर के ऐसी जो दो वेव्स गई थी जिनके बीच में पाथ डिफरेंस था 0, ठीक है ना, पाथ डिफरेंस है 0, तो वो है x पॉइंट सपोज, और कोई इन दोनों की वेव्स ऐसे हैं, सपोज यहाँ पे जा रही थी, ये देखो एक्चुअली ये ले जा सही रहेगा, ये है जहां पे पाथ डिफरेंस सेम रहे, मतलब पाथ डिफरेंस 0 है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्योंकि जितना वेव यहां से यहां तक ट्रेवल कर रही थी उतनी ही वेव यहां से यहां ट्रेवल कर रही, और दूसरी कोई वेव है यहां से जा रही थी और दूसरी वेव यहां से जा रही थी, तो इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस था λ/4, यहां का पाथ डिफरेंस 0। समझ में आया नहीं समझ में? कोई भी एक पॉइंट होगा वो एक वेव नहीं रिलीज करेगी, यहां से जो भी लाइन जाएगी यहां भी वेव जाएगी, यहां भी जाएगी, यहां भी जाएगी, हर तरह से मतलब हर तरफ वेव दे रही थी। सेम यही काम ये भी कर रही है, इधर भी इधर भी इधर भी। तो कई सारे ऐसे पॉइंट्स है ना, कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे इसका वेव इसके दूसरे वेव से सुपरइम्पोज हो रहा होगा। अब वहां पे उसका पाथ डिफरेंस कुछ और हो सकता है, यहाँ पे पाथ डिफरेंस कुछ और हो सकता है, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे और, हर जगह पाथ डिफरेंस क्या हो सकते हैं? नहीं समझ में आई मेरी बात? फिर से एक बार बता देता हूँ जिनको नहीं आया। बेटा यहाँ जैसे ये सोर्स है ना, देखो इधर भी एनर्जी दे रहा है, इधर भी 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 दे रहा है, हर तरफ दे रहा है। और जो दूसरा वाला दूसरा सोर्स है, ये देखिए, ये दूसरा वाला भी यहाँ भी दे रहा है, 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 यहाँ भी दे रहा है। तो क्या हुआ, सपोज इसकी ये वेव और इसकी ये वेव जाके यहाँ सुपर इम्पोज हुई कि नहीं हुई? कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? उसी के हिसाब से इंटेंसिटी सेट होगी कि नहीं होगी? बोलो यार। तो वही चीज अब क्वेश्चन में क्या पढ़ रहे हो कि दो सोर्स है, एक ऐसा पॉइंट जहां पे पहले वेव पहले सोर्स से और दूसरे सोर्स से जब वही लाइट रे पाथ डिफरेंस है 0, वहां की इंटेंसिटी है Ix या कोई I1 मान लो, और दूसरा कोई पॉइंट है जहां पे पहली वेव जा रही थी और दूसरी वेव जो जा रही है उन दोनों के पाथ डिफरेंस है λ/4, उसकी इंटेंसिटी हो गई I/, इन दोनों का रेशियो कितना है? अब आगे बात समझ में? क्वेश्चन क्लियर है ना? ठीक, तो अब जरा हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जैसे सॉल्व करने गए तो पहले देखो फर्स्ट केस में क्या कह रहा है, फर्स्ट केस में पाथ डिफरेंस कितना है? 0, तो फेज डिफरेंस भी क्या होगा? बोलो यार 0 होगा। तो फेज डिफरेंस 0, तो इंटेंसिटी कितनी होगी? सर अगर मान लीजिए दो आइडेंटिकल स्लिट्स हैं, यहां पे अगर दोनों का डायमीटर सेम है, अभी हम लोग सेम मान के काम कर रहे हैं, तो अगर ऐसा है तो इंटेंसिटी दोनों की सेम होगी। I1 की वैल्यू I, I2 फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है? I = I1 + I2 + 2 I1 I2 cos phi। बोलो है नहीं? तो I1 और I2 I मान लो, तो I + I + 2I × cos 0 कितना हो गया? बोलो बेटा, ये Ix मिला कि नहीं मिला? है ना? दूसरे पॉइंट पे आते हैं, पाथ डिफरेंस कितना? λ/, तो यहां से देखो सबको पता है फॉर्मूला, पाथ डिफरेंस = λ/2π इंटू ये, ठीक है? तो यहां λ/4 पाई, ठीक है? ध्यान सुनना बेटा, ये देखो कितना हो जाएगा, π/2 आ गया कि नहीं आ गया?
π/2 आया, यानी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पे I plus 2√i into cos π/2 कितना हो गया 0 हो गया ना। तो यहाँ से i/y की वैल्यू कितनी होगा नहीं हो, तो ये i/y हो गया। हमको रेशियो चाहिए था ना, यानी ix 4i i/y 2i, कितना रेशियो आया, नहीं समझ में आया, नहीं आया, वेरी गुड, नोट कर लो पहले। नहीं आ रहा क्या आ रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन YDSE the intensity of light at a point on the screen in YDSE the intensity of light at a point on the screen where the path difference is lambda, where path difference is lambda is k units, full stop. Find the intensity at a point where the path difference is number 1 λ/4, एक्चुअली λ/4 तो भी कर चुके हो ना, देन दो λ/3 and λ/2, हाँ ट्राई करो, नहीं तो हम बताएंगे। देखो अपने मन से इसमें करना है और देखना क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कि जब पाथ डिफरेंस लैम्डा था तो पहले तो उसका हम फेज डिफरेंस निकाल लें, वहां की जो इंटेंसिटी निकाले वो जितना मैग्नीट्यूड होगा उसको k लिख लेना है। क्या कर देना है k, क्योंकि उसमें आंसर जो हमको चाहिए इन टर्म्स ऑफ k चाहिए, क्योंकि उसने यूनिट बोला है ना, तो उसकी इंटेंसिटी टोटल कितनी आई, k आई। तो पहले क्या करना है, लैम्डा पाथ डिफरेंस गिवन है उसको फेज डिफरेंस में कन्वर्ट करो, वहां की जो फेज डिफरेंस आ जाएगा इंटेंसिटी वाले फॉर्मूले में रखना, वहां से आपको इंटेंसिटी मिलेगी, जो भी मैग्नीट्यूड आएगा उसको k लिख देना। ठीक, फिर दूसरा केस वही आला, अब पाथ डिफरेंस कितना गिवन है λ/3, तो वहां का फेज डिफरेंस निकालो, वहां से इंटेंसिटी निकालो, इन टर्म्स ऑफ k वैल्यूज को रखना है। करिए, नहीं तो फिर हम बताएंगे। सर I1 I2 सेम होगा इसमें। चलो देखो भाई, अगर आपको नहीं आया तो देखिए, सभी लोग बेटा, क्वेश्चन में दे रहा है जो दो वेव्स हैं उनके बीच में जो पाथ डिफरेंस गिवन है वो लैम्डा गिवन था, पहले ही केस में गिवन है पाथ डिफरेंस लैम्डा, तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा हम लोग निकाल सकते हैं, डेल्टा x इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई, डेल्टा फाई लैम्डा इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई, कितना आया फेज डिफरेंस, कितना आया, तो देखो I इक्वल टू I1 प्लस I2 2√I1 I2 cos phi, phi की वैल्यू तो 2 पाई है, तो यहाँ से इंटेंसिटी इक्वल कर देंगे I प्लस 2I इंटू cos 2 पाई की वैल्यू कितनी 0 सॉरी 1, तो I जो अभी यहाँ पे देखो I, एक काम करो यहाँ पे I0 लिख लो, क्योंकि यहाँ पे भी I लिखा हुआ है ना, ये हो जाएगा कितना 4I0, यानी ये वैल्यू हो जाएगी k। जैसे बोला है ना, जब लैम्डा था पाथ डिफरेंस तो इंटेंसिटी तुम्हारी कितनी थी k। ठीक, तो अब दूसरे पार्ट में आते हैं कि क्या था लैम्डा पाथ डिफरेंस, अब कितना दे दिया गया λ/3 गिवन है, तो अगर λ/3 गिवन है तो हम लोग यहाँ से जरा देखें
कि लैम्डा बाई 3 इज इक्वल टू लैम्डा बाई 0.2 पाई इंटू डेल्टा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट, 2 पाई बाई 3, बोलो तो कितना 60 डिग्री है ना, 60 है 120 आया, 120 आएगा, माइनस 120 आया। ठीक, तो I की वैल्यू I1 I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos 120, यहाँ से कितना हो जाएगा I0 प्लस 2I0 माइनस 1/2, cos 120 की वैल्यू माइनस 1/2। सॉल्व करोगे I0, अब जरा ध्यान समझना, 4I0 बराबर क्या था, I0 बराबर बोलो ये आया नहीं आया। इसी तरह से दूसरा वाला कर लो, इसी तरह से दूसरा हम लोग कर सकते हैं, थर्ड वाला पार्ट, कि अगर पाथ डिफरेंस कितना गिवन होता, लैम्डा बाई 2, ठीक है, तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू लैम्डा 0.2 पाई इंटू 5, आंसर 5 की वैल्यू पाई, जैसे ही हुआ I0 प्लस I0 प्लस